अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फैक्टराइज। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस फार्मूले की मदद से करें, वैसे इस फार्मूले की मदद से होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करवाऊँगा उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। सिर्फ आप एक क्वेश्चन ये पहले वाला समझ लें। तो बेटा ये 8 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब इसको मैंने क्या लिखा, 2x की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 और x की पावर 3, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब आगे मैंने 12x स्क्वायर प्लस 6x, इसको मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। और इसके ऊपर बेटा मैं पावर ये 3 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर क्या होता है, 3 होता है। अब इसमें ये 3 के नीचे जो है ये बेटा होता है a के इक्वल। 3 के नीचे जो है ये किसके इक्वल है, a के इक्वल। इसी तरह ये 3 के नीचे जो है ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है। अब सिंपल इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x। ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x, और ये 3 ऊपर एज इट इज़ प्लस 3 फार्मूले का। ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x, और इसका ये स्क्वायर। बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1। अब यहाँ 3 हमारे पास, 3 वैसे। ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x, और बी 1, और 1 के ऊपर ये स्क्वायर प्लस ये b हमारे पास है, b की जगह 1 का क्यूब। अब यहाँ देखिए ये सारी रकम किसके इक्वल है, a प्लस बी के क्यूब के इक्वल है। तो a प्लस बी का क्यूब, a की जगह हमारे पास क्या आएगा, 2x, ये 2x, और b की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1, यानी कि ये इस फार्मूले के इक्वल होता है। और ये 3 इसके ऊपर एज इट इज़। और ये देखिए ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस तरह समझ आए तो 3 के नीचे क्या है, 2x इधर लिख दें, इधर 3 के नीचे क्या है, 1, तो ये 1 लिख दें और इसके ऊपर क्यूब लगा दें। पार्ट नंबर 2 बेटा बिल्कुल वैसे हमने इसको सोल्व कर लेना है। 27 है तो ये होता है 3 का स्क्वायर। कैसे होता है, आप इधर फैक्टर भी बना सकते हैं 27 के। 3 9 दा 27 और 3 3 दा 9, और ये 3 1 दा 3, ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो इसका 3 के पावर 3 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लूँगा 3a, और ये 3 एक बार इसके ऊपर मैं इधर लिख सकता हूँ। इसको वैसे अगर आपको समझ ना आए तो इस तरह, ये 27 था, ए की क्यूब, ये 27 3 की पावर 3, और ये ए की पावर 3। अब दोनों को मैं जैसे इकट्ठा करता हूँ तो ये देखें 3 ए की पावर, ये पावर देखो सेम है तो एक बार मैं लिख दूंगा 3 ए की पावर 3। तो यहाँ देखें ये 3 ए की पावर 3। आगे इसको बेटा हमने ये 108 ऐसे बिल्कुल वैसे ऐसे ही लिख देना हमने, प्लस 144 ए बी स्क्वायर, इसको भी वैसे। और ये 64 है, ये 8 का 4 का सॉरी क्यूब होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमने क्यूब बनाना है। तो यहाँ 4b का क्यूब, 4b का क्यूब। अब क्यूब के नीचे वाली बेटा a की इक्वल होती है, और इस क्यूब के नीचे वाली ये b की इक्वल होती है, 4b। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें। a की जगह क्या मैं लिखूंगा, 3a, a की जगह 3a का क्यूब प्लस 3a, ये 3 वैसे। a की जगह क्या लिखूंगा, ये 3a, सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर। और b की जगह मैं लिखूंगा 4b, 4b। इसी तरह इधर मैं लिखूंगा प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह 3a, 3a, और b की जगह लिखूंगा 4b, और इसका स्क्वायर, और आगे b की जगह 4b, और इसका ये ऊपर क्यूब है तो ऊपर क्यूब। सिंपल आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ लिखा हुआ है क्यूब। अब इस फार्मूले क्लोज करते हैं, जो 3 के नीचे है 3a, और इधर हमारे पास 3 के नीचे क्या है, 4b, ये 4b, और ये 3 इसके ऊपर, और ये आपका आंसर फाइनल।
पार्ट नंबर 3 बेटा करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी बिल्कुल हमने वैसे ही ये एक्स क्यूब एज इट इज़ इसको हमने ऐसे लिख देना है प्लस 48 एक्स स्क्र वाई, इसको भी वैसे 48 प्लस 108 एक्स वाई का स्क्र, और प्लस ये 216 है तो इसके फैक्टर में बनाऊंगा 216, तो 3 7 द 20 और 3 2 द 6, 3 2 द 6 एक बचेगा 12 हो जाएगा, और 3 4 द 12, 3 8 द 24, अब 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब ये 3 का क्यूब 1 2 3 और 2 का क्यूब। अब इसमें ये देखो पावर एक जैसी है तो इसको मैं 3 और 2, और इसके ऊपर ये पावर एक जैसी है तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ। ये 3 2 द 6, तो ये 6 की पावर 3, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, यानी कि इसको मैं इकट्ठा इधर लिख दूंगा ऐसे 6y की पावर 3। और मिसाल के तौर पर अगर इसके 216 को ऐसे लिखता 216 y क्यूब, तो 216 को मैं लिख सकता था 6 की पावर 3 और y की पावर 3। अब इसको 6y क्यूब पावर 3 में इकट्ठा ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा 6y का पावर क्यूब इस तरह लिख दूंगा, और उसके बाद a इज़ इक्वल टू मेरे पास ये 3 के नीचे क्या है x, और यहाँ b की वैल्यू 3 के नीचे क्या है 6y। इस फार्मूले के अंदर बेटा पुट कर दूंगा, a की जगह x है तो x क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a की जगह x, ये स्क्वायर b की जगह 6y, और यहाँ पर 3 फार्मूले का a की जगह x और b की जगह 6y, और ये स्क्वायर प्लस b की जगह 6y और ऊपर ये क्यूब, और ये क्यूब आ जाएगा। और आगे इसको मैं क्लोज करता हूँ, 3 के नीचे क्या है x, और ये 3 के नीचे क्या है 6y, और इसके ऊपर ये क्यूब, और ये आपका फार्मूला, और ये आपका फाइनल आंसर बन चुके हैं। अब बेटा पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि इसके अंदर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन पहले इसको आपने तरतीब के अंदर लिखना है। तरतीब में पहले 8x3 ए की पावर 3, ये आगे -3 ए स्क्वायर है, तो आगे माइनस स्क्वायर वाली आपने लिखनी है -60 एक्स वाई, आगे है प्लस ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर वाली फिर ये वाली लिखनी है वाई का स्क्वायर प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर, और आगे ऐट द एंड ये भी लिख ली, और ये भी ये वाली ये देखो बी का क्यूब है तो इधर मैं ये क्यूब वाली लिखूँगा -125 वाई क्यूब। ये 8 है तो 8 के फैक्टर बना लेता हूँ, 8 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो 8x क्यूब है, तो इसको 2x की पावर क्यूब में लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 8 होता है, -60 एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस 150 एक्स वाई एज इट इज़। अब ये 125 के पेयर बनाते हैं, 5 2 द 10, और ये 12 से 2 बचेगा 25 होएगा, 5 5 द 25 और 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो ये हमारे पास 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 125 है तो 125 वाई क्यूब, तो वहाँ इसको 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ, और ये वाई की पावर 3, और इसको मैं 5 वाई की क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 5 वाई क्यूब। अब यहाँ से a की वैल्यू है 3 की जो नीचे होता है 2x, ये हमारे पास a होता है, इधर 3 के नीचे क्या है 5y, तो ये b की वैल्यू। अब सिंपल इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, a की जगह 2x का क्यूब, आगे -3 ये फार्मूले का, a की जगह 2x और आगे इसका स्क्वायर, b की जगह 5y, ये 2x है, आगे +3 फार्मूले का, a की जगह 2x और b की जगह 5y, आगे ये माइनस b की जगह 5y का क्यूब, 5y का क्यूब आप लिखोगे। अब इस फार्मूले को क्लोज करो, 3 के नीचे 2x है और इस 3 के नीचे क्या है 5y, तो यहाँ मैं लिख दूँगा माइनस वाला फार्मूला, तो यहाँ माइनस ये 5y और ये इसका क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 1 इसका 125 है। तो बेटा इसको मैं जिस तरह पहले हमने किया था कि 5a की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई पे 5 मल्टीप्लाई 5 125। अब 1 के ऊपर ये क्यूब लगा सकता हूँ। अब यहाँ हमारे पास ये जो 3 के नीचे ये a की वैल्यू है, ये 3 के नीचे क्या है, b की वैल्यू है। अब यहाँ फार्मूला में लगाऊंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करूँगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 5a माइनस बी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1। ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 5a का स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 5a, बी की जगह 1। इसी तरह बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। तो ये 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर एज इट इज़। 5a को 1 से किया तो 5a, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर बिल्कुल वैसे ही कि 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये एक्स की theory इस तरह 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये इकट्ठा कर लूँगा 3 प्लस इसी तरह इसको मैं इकट्ठा कर लूँगा 5 की पावर 3। अब यहाँ मैं फार्मूला लगा दूँगा। यहाँ हमारे पास 3 के नीचे क्या है, ये ए की वैल्यू है 4x, और 3 के नीचे 5 ये बी की वैल्यू है 5। फार्मूला यहाँ प्लस वाला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास सॉरी इधर ए प्लस बी भी आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये ठीक फार्मूला है। तो ए की जगह क्या मैं पुट करूँगा, 4x प्लस बी की जगह 5 और आगे ए की जगह 4x का स्क्वायर माइनस ए की जगह 4x, बी की जगह 5 प्लस बी की जगह 5 का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4x प्लस 5। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, और x का स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 5 से किया, 4 5 20x, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। फाइनली आपका आंसर 3 सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो ये वैसे इधर 3 आना चाहिए, 2 भी इधर लिख सकते हैं, 3 इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करना चाहिए, हमें 3 इधर चाहिए। ए क्यूब हमें बनाना है, तो इधर मैं 3 लिखूंगा और इधर मैं 2 लिखूंगा। अब 27 है, तो 27 के मैं पेयर बनाता हूँ, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ये हो जाएगा 3 का क्यूब। अब यहाँ बेटा हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 के नीचे क्या है 3। फार्मूला लगाऊंगा मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे बी इज इक्वल टू 3, और ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर प्लस ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 3, इसी तरह बी का स्क्वायर तो बी 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3, 2 2 का 4, एक्स की 4, 3 को इससे किया 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ये फाइनल आंसर। 4 के अंदर लिखा हुआ है 1000 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 1000 किसके बराबर होता है, अगर मैं करूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1000 के इक्वल होता है। तो ये 10 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ए की पावर 3 प्लस 1 के ऊपर 3 लगा सकता हूँ। अब इसको लिख लूँगा 10 ए की पावर 3 और इसके आगे प्लस 1 की पावर 3। अब इसके अंदर मैं ये फार्मूला लगा दूँगा, ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। ये 3 के नीचे 10 ए, ये हमारे पास ए के इक्वल है और 1 बी के इक्वल होता है। तो ए की जगह 10 ए प्लस बी 1 आ जाएगा।
ये हमारे पास ए है। ए का स्क्वायर किसके इक्वल है? 10 ए का स्क्वायर, 10 ए का स्क्वायर माइनस ए किसके इक्वल है? 10 ए। बी किसके इक्वल है? 1 के, प्लस बी 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करके हमारा आंसर आ जाएगा 10 ए प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 और ए का स्क्वायर माइनस 10 ए को 1 से करें 10 ए आएगा, वो ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फाइनली आपका बेटा आंसर आ जाएगा। थोड़ा पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर है 343x का क्यूब। अब 343 को अगर आप करें 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपके पास 343 आ जाएगा और ये 7 का क्यूब है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 7 का क्यूब है? तो क्यूब रूट लें आप कैलकुलेटर के अंदर, उसके नीचे लिखें 343 तो आपका आंसर 7 आएगा। तो यहाँ मैं 7x की क्यूब लिख सकता हूँ प्लस 216 के आप जिस तरह हमने पहले फैक्टर बनाए थे इस तरह 216 के इस 343 इसके भी आप फैक्टर बना सकते हैं। 3 7 21, इसको 2 पे भी काट सकते हैं। सबसे छोटे वाले टेबल पे आपने इसको करना है। 2 10 20, पीछे एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, ये 2 7 24, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। अब ये हमारे पास 2 की पावर 3 और ये हमारे पास 3 की पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 3 6 और ये 6 की पावर 3। अब यहाँ 6 की पावर 3 में लिख सकता हूँ। अब वही आसान काम है, आगे क्या करूँगा? 1 इज इक्वल टू 7x। जो 3 के नीचे होता है हमारे पास 1 इक्वल होता है। इस तरह 3 के नीचे 6 है तो ये b के इक्वल है। अब वही फार्मूला इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मैं इसके अंदर फार्मूला यूज़ करूँगा। सिंपल इसके अंदर पुट करता हूँ। ए की जगह 7x, बी की जगह 6 और इधर ए की जगह 7x का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, माइनस ए की जगह 7x, बी की जगह 6 और इसी तरह बी की जगह 6 का स्क्वायर। अब यहाँ 7x प्लस 6 ये बेटा एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 और ये x का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। 6 7 42x प्लस 6 का स्क्वायर 36। फाइनल ये बेटा आपका आंसर। बेटा इसका 6 पार्ट करते हैं। तो 27 के पहले आप ऐसे पेयर बनाएंगे। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब 5 1 2 है तो बेटा इसके भी आप पेयर बना लें। 5 1 2 2 2 4 तो 5 से एक बचेगा इधर चला जाएगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो 2 5 10, 11 से एक बचेगा तो इधर आएगा 12 हो जाएगा। 2 6 12। आप इसको करोगे तो 2 1 2 2 2 4 एक बचेगा इधर आ जाएगा 16, 2 8 16। अब यहाँ से 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अब 2 1 2 और एक बचेगा 2 6 12, 2 8 16, यहाँ पर 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे हम 3 3 के। यहाँ देखो ये हमारे पास क्या है 3, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 2 की पावर 3 और ये वाला भी हमारे पास 2 की पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये वाला 2 की पावर 3, उसके बाद ये वाला 2 की पावर 3 और इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 को एक बार लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके ऊपर पावर क्या है ये एक बार लिख दूंगा। ठीक हो गया। पावर अगर सेम हो तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8, ये 8 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 और y क्यूब, ये 3 की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, रुको, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ये किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसकी इक्वल है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए किसके इक्वल है 3 के, ए 3 के इक्वल है और बी किसके इक्वल है 8 वाई के इक्वल है। ए की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस बी की जगह बेटा क्या आएगा 8 वाई। ए की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए की जगह 3 बी की जगह 8 वाई प्लस बी की जगह 8 वाई का होल स्क्वायर, 8 वाई का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ 8 वाई का स्क्वायर, 3 माइनस 8 वाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 8 द 24 वाई और 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 के इक्वल होता है और ये वाई का स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा 3 माइनस 8 वाई। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ नीट करके 9 प्लस 24 वाई प्लस 64 वाई का स्क्वायर, ये इसका बेटा फाइनल आंसर है।